हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत सारी लोगों की क्वेरीज़ हैं और बहुत सारे रिकमेंडेशन था कि ये वीडियो बनाई जाए। कोविड के रिकवर होने के बाद क्या हेयर फॉल या बालों का झड़ना पॉसिबल है या नहीं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि जो बाल होता है उसमें ब्लड और ऑक्सीजन का जब भी मात्रा बढ़ती है तो ग्रोथ होती है। और बुक के हिसाब से जो नॉलेज है उसके हिसाब से बताऊं तो 90% बाल एक टाइम पे ग्रोथ फेज में होता है और 10% शेडिंग या झड़ने वाली फेज में होता है। अब आपको पता ही है कि कोविड में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारा ट्रॉमा होता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसके वजह से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। इसी के कंपैरिजन में जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में आ जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी चाहती है कि पहले जो मेन ऑर्गन है जिससे हमारी बॉडी चल रही है उसको बचाया जाए, जैसे कि वाइटल ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी और ब्रेन। इनको पहले ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाना है, ना कि बालों का। बाल जो होते हैं हमारे वो नॉर्मली 10% शेड होते हैं और कोविड से रिकवर होने के बाद जब आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है तो वो 40 से 50% तक बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल हमारा बाल झड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टीनोवेल इफ्लूवियम। टीनोवेल इफ्लूवियम जो होता है वो नॉर्मल हमारा जो डेली बाल झड़ता है वो होता है। अब ये कोविड में स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, उसके साथ साथ जब भी हमें कोई ट्रॉमा होता है या कभी भी सर्जरी के बाद या तो जब डिलीवरी के बाद जो माँ होती है पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंज होता है उसमें, उसके वजह से भी होता है। कोई भी फ्लाइट या फ्राइट जैसे डर होती है बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन, उसके वजह से भी बाल झड़ता है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है लोगों का, सर क्या ये अपने आप ठीक हो सकता है? जी हाँ, 95% सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। करीबन 8 से 9 महीने तक लग सकते हैं इसको सही होने में। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा सही नहीं हो रहा है और मानसिक तनाव हो रहा है, देखिए बालों का झड़ना, स्ट्रेस, ये एक विशियस साइकिल है, मतलब एक के बाद एक आती रहती है। स्ट्रेस हुआ, बाल झड़ा, बाल झड़ा, और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, इससे और ज़्यादा बाल झड़ा, तो ये चलता रहता है। तो आपको बहुत संयम बरतना है, बहुत पैनिक नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको ये एक थ्योरी आई है कि जो ट्रिप्टोफैन नामक का अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में पाया जाता है, उससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। डाइट में प्रोटीन रिच, अंडे का आप वाइड पोर्शन ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, या प्रोटीन जहां पर भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो, दाल वगैरह ले सकते हैं। स्ट्रेस कम लेना है, आपको पता ही है। फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना है, चलना है, जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है। उसके साथ साथ नींद प्रॉपर लेनी है, टाइम से नींद लेनी है और गुड साउंड स्लीप लेनी है। उसके साथ साथ अगर आपको बताऊं कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो वो आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वो एक दो ट्रीटमेंट होता है, जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन है PRP, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट जो होता है, वो ट्रीटमेंट हेयर फॉल में किया जाता है। बट कोविड के रिकवर होने के बाद 95% लोगों में ये सही हो सकता है, बट थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, 7 से 8 महीने तक लग सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कोविड के बाद, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखिए बाल हमारा एक कॉस्मेटिक, जो हमारे सौंदर्य निखारता है हमारे बॉडी में, वो बाल होता है। तो बाल जब झड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं समझ सकता हूँ। बट आप धैर्य रखें। फिर भी अगर आपको अंदर आपके ऐसा लग रहा है कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा झड़ रहा है, गुच्छों गुच्छों में झड़ रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू सो मच।